अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। खेलें किसी भी मुल्क की शनाख्त होती हैं और जंग के दिनों में भी खेलें जारी रहती हैं। ये मुनफरिद एज़ाज़ खेल के मैदानों को ही हासिल है कि जंग के बाद भी अगर कौमें जुड़ती हैं और लड़ाइयों के बाद भी अगर कौमें जुड़ती हैं तो वो खेलों की बदौलत ही जुड़ती हैं और आपस के ताल्लुकात भले वो सियासी सतह के हों, सफारती सतह के हों, वो खेलों से ही मजबूत होते हैं और मुल्कों को और कौमों को जोड़ने में, करीब लाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। इसके साथ साथ इसका सिर्फ़ एक मकसद यही नहीं होता कि आप लोगों को एक तफरीह फ़राहम करते हैं, बल्कि एक सेहतमंद मुआशरे को कायम करते हैं और उसके मायार बुलंद करने में भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं जब आप अपने खेल के मैदानों को आबाद रखते हैं। प्यूटन जब सदर बनते हैं तो वो सबसे पहले अपनी बाज़ाब्ता मुलाकात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सरबराह से करते हैं कि वो अपने मुल्क में एक तब्दीली लाना चाहते हैं और वो खेलों के ज़रिए लाना चाहते हैं, तो कैसे ला सकते हैं। जब अमेरिका और रूस दुनिया की दो बड़ी ताकतों के तौर पर सामने थे तो उस वक्त ओलंपिक्स में दोनों मुल्कों के माबैन एक जंग होती थी कि कौन ज़्यादा मेडल्स लेता है। आज भी अगर आप 4 साल के बाद होने वाले ओलंपिक मुकाबलों में देखते हैं तो जो दुनिया की बड़ी मुआशी ताकतें हैं, फ़ौजी ताकतें हैं और हर लिहाज से दुनिया में सबसे आगे नज़र आती हैं, ओलंपिक्स में उनकी आपस में ये दौड़ होती है कि कौन ज़्यादा मेडल्स हासिल करता है। तो यूँ हर सतह पर अपनी बर्तरी को साबित करने के लिए, अपने खिलाड़ियों को दुनिया में नुमाया मुकाम दिलाने के लिए जो बड़े मुल्क होते हैं वो इसको किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं करते। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर खेल में एक बड़ा अच्छा टैलेंट पाया जाता है और अगर हम क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद के खेलों की तारीख़ की बात करते हैं तो मुख्तसर से वक्त में पाकिस्तान के बासलाहियत खिलाड़ियों ने दुनिया के नक्शे पर अगर अपने मुल्क को शनाख्त दी और दुनिया के सामने खड़े होकर अगर किसी भी शख्स ने, फ़र्द ने इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर पाकिस्तान का केस लड़ा, पाकिस्तान के खुशकुन तासुर को उभारा, पाकिस्तान की कल्चर को, पाकिस्तान के रवायात को अगर दुनिया के सामने पेश किया है तो बिलाशुबा वो सबसे ज़्यादा उसके हकदार खिलाड़ी थे और सबसे ज़्यादा क्रेडिट खिलाड़ियों को जाता है जिन्होंने मेडल्स जीते, आलमी मुकाबले जीते और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान को शनाख्त दी। लेकिन इसके बावजूद आज भी जब हम 2017 में बैठे ये बात कर रहे हैं तो बदकिस्मती के साथ हस्पताल भरे पड़े हैं और आपको सड़कों के ऊपर लोग नशे की लत में मुब्तला नज़र आते हैं, जेलें भरी पड़ी हैं। आप क्राइम रेट को देख लें, आप नौजवानों को गलत कामों की तरफ जाते हुए देख लें, दहशतगर्दी के वाक़यात आपके सामने हैं। लेकिन इसके बावजूद न जाने क्यों अरबाब इख्तियार, अरबाब इक़्तिदार और आवाम के मुंतखब नुमाइंदे आवाम के नौजवानों को दुरुस्त समत में लाने के लिए एक सबसे मजबूत ज़रिया जो खेले हैं, जिसको दुनिया ने इस्तेमाल किया है और कामयाबी हासिल की है, उसको नज़रअंदाज किए बैठे हैं। आज हमारी खेलों की तंजीमों को जो ग्रांट मिलती है, क्या सालाना उससे खेलें हो सकती हैं, मुकाबले मुनक़द किए जा सकते हैं और स्पोर्ट्स फेडरेशंस के मसाइल क्या हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का किरदार क्या है, हुकूमत में रहते हुए आवाम के मुंतखब नुमाइंदे, आवाम के नौजवानों के लिए, जो नौजवान है पाकिस्तान का, उसके लिए क्या कर रहे हैं, खेलें हुकूमती तरजीह क्यों नहीं है और इस तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान क्यों नहीं आते हैं कि इसको मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या है। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, आपका ताल्लुक़ सियासत के मैदान से भी है और खेल के मैदान से भी, जनाब सैयद दिलावर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब सरदार नवीद हैदर ख़ान साहब, एक बड़े मंझे हुए स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और आप पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के सदर भी हैं
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। केस आपका चल रहा है अदालत में, उम्मीद है कि वो भी हल हो जाएगा। अच्छा शाह साहब, आपने इब्तिदाइया सुना है, आप पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर भी रहे, इन दिनों पैटर्न भी हैं, आप ITF की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी मेंबर हैं, उसके साथ साथ आप चेयरमैन भी हैं ATF की फाइनेंस कमेटी के, और आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं ATF के। जी। ये इन सारी बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर भी क्या जब आप मीटिंग्स में जाते हैं तो वही सोच होती है लोगों की, काम करने का अंदाज जो पाकिस्तान में आपको मिलता है? नहीं, ये आप देखें ना कि आपका जो इंट्रो है वो मैं समझता हूँ कि अगर कोई जी शऊर आदमी जो स्पोर्ट्स की अहमियत को समझता है वो इस इंट्रो से बाहर नहीं जा सकता। और ये जो मेरी अटैचमेंट है, सफ़र पाकिस्तान में टेनिस फेडरेशन से शुरू किया, उसके बाद मैं एशिया में इलेक्ट हुआ, एशिया में मैं फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना, और उसके बाद मैं ITF में चला गया, ITF की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का मेंबर बना, देन मैं चेयरमैन एशियन टेनिस फेडरेशन फाइनेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन। हमारे 44 कंट्रीज़ हैं मेंबर्स एशिया के, जिसमें से इलेक्शन होता है एंड ऑल दैट। बट मैं समझता हूँ कि रिसोर्सेज के लिहाज से जहाँ पे पावर्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्पोर्ट्स की ना प्रमोशन में, और वो एशिया में भी काफ़ी मुल्क उस जद में हैं और उसी पावर्टी के लेवल्स पे उनकी परफॉर्मेंस आती है फेडरेशंस की। बट अनफॉर्चुनेटली वो मुल्क लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे ये चीज़ की रियलाइजेशन होनी बहुत ज़रूरी है। मैं तो हमेशा ये देखें, आपके प्रोग्राम में आगे भी कहा है कि स्पोर्ट्समैन से बड़ा कोई एम्बेसडर नहीं हो सकता किसी मुल्क का। ठीक है। और जब आपका स्पोर्ट्समैन विनिंग के बाद स्टैंड्स पे, विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा होता है, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3, तो वो जो पोजीशन है वो दुनिया में देखी जा रही होती है। ओलंपिक्स हैं, एशियन गेम्स हैं, देन कॉमनवेल्थ हैं, इस्लामिक गेम्स हैं। तो ये सारी चीज़, इसकी रियलाइजेशन जो है ये गवर्नमेंट को ही होनी चाहिए कि उनको यूथ की दोनों चीज़ें आपने कही कि आप नेक काम भी कर रहे हैं अपने मुल्क के बच्चों के लिए, उनको आगे आप दुनिया में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एज ए गुड citizens of Pakistan, representing the country, bringing the florals for the country। ये सारी चीज़ें, और इसकी इम्पोर्टेंस स्पोर्ट्समैन को उस वक्त मिलती है जब गवर्नमेंट इनकरेज करती है। ठीक है। और देखें, सारी फेडरेशंस आर सफरिंग मोस्टली कि बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस टू देम। जब तक गवर्नमेंट इनिशियल इंजेक्शन ऑफ फाइनेंस नहीं देगी, मैं तो कहता हूँ कि एक इनिशियल इंजेक्शन एक फेडरेशन को टेस्ट के तौर पर दें और उसको एक टेन्योर दें, एक टाइम दें, और उसके बाद उनको कहें कि अब आपने रिजल्ट देना है। ठीक है। देखें ना, क्रिकेट के लिए तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, ठीक है, शायद हॉकी के लिए भी मिल जाएं। अब देखें ना, गवर्नमेंट 50 करोड़ हॉकी, या अब टेनिस को, अब मैं इस साल, मुझे सलीम खान साहब ने बताया जो फिर, कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा पैसा दिया है कि उन्होंने कहा ये हम फेडरेशन के नाम पे रखते हैं। ठीक है। एंड इसके ऊपर जितना वो रिटर्न आएगा वो एक फेडरेशन की रेगुलर इनकम हो जाएगी। ठीक है। पर वो पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट ने फेडरेशन को उस तरह नहीं दिए, सिर्फ वो जो रिटर्न आएगी वो रोजमर्रा के मामला चलाने के लिए। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं इनके लिए, और कुछ नहीं तो गवर्नमेंट एक अपनी बजटरी एलोकेशन में, अब बजट आ रहा है ना, आप हर फेडरेशन का डेवलपमेंट फंड डाल दें उसमें। ठीक है। कि जी ये हम चीज़ें आपको लेके देंगे। ठीक है। हॉकी के लिए ऑस्ट्रोटर्फ्स डाल दें, फुटबॉल के लिए आप ग्राउंड्स डाल दें,
टेनिस के लिए आप कोर्ट्स डाल दें, उनकी लेयर्स, उनकी जो सर्फेसेज है वो डाल दें, डेवलपमेंट बजट में आप पैसे उनको दे दें, ठीक है। बाकी फेडरेशन को कहें कि आप एक अपना जनरेट करें, ठीक है, आप अपने लिए स्पॉन्सर ढूंढें, और वो हो जाते हैं। अब देखें कि मैं ये कहना तो नहीं, पर एग्जाम्पल है कि हमारे पास 9 एकड़ ज़मीन पड़ी थी जब मैं प्रेसिडेंट बना हूँ पहली दफ़ा, और मेरे से पहले 8 बड़े बड़े लोग प्रेसिडेंट थे। मैंने ये फैसला किया कि मैंने ये एक इंटरनेशनल टेनिस कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान में बनाना है। ठीक है, जो अब इस्लामाबाद में है। हाँ, और मेरे नाम पे वो उन्होंने बड़ा काउंसिल ने कहा कि जी आपके नाम पे। सो आई रेज फंड्स। आप जब आप किसी चीज़ की आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आपको पता है कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो मेरा पहला स्टेप था कि फाइनेंसेस रेज करूं। ठीक है, तो और उस सबसे पहले मैंने चौधरी शुजात साहब से बात की। लकीली वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन्होंने कहा 50 लाख ले लें। जब अनाउंसमेंट के लिए वो आए तो मैंने वहाँ कह दिया सारों के सामने, जहाँ पे स्टोन ले करना था, मैंने कहा चौधरी साहब ने 1 करोड़ रुपए का कहा है मुझे। वो कहने लगे हो ये क्या है? फिर चौधरी परवेज लाई ने 1 करोड़ दे दिया। ठीक है, ये 2 करोड़। फिर मैं चेयरमैन था सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने 5 बड़ी कंपनियों से 1.25 करोड़ रेज किया, 25-25 लाख। तो ये सारा करके मैंने 5 करोड़ रेज किया और वो लगा हुआ नज़र आता है। और आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि जी ये इसमें कोई पैसे खाएंगे, कोई बेईमानी हुई या शाह साहब ने ये किया। माशाल्लाह वो नज़र आता है। 12 कोर्ट्स हैं और 12 कोर्ट्स पे आजकल रोज़ शाम को कोई 16 कोचेस काम करते हैं। ठीक है, जो कोर्ट्स को हायर कर, फिर सारी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए ये जगह अवेलेबल है। क्ले कोर्ट्स हैं और अब मैंने ऐड करवाने थे 4 सिंथेटिक। तो मैं एक डिटर्मिनेशन की बात है। मैं गवर्नमेंट भी था, नॉन गवर्नमेंट भी था, बट आई थिंक ये एक आपकी एक एफर्ट करने की, आपकी एक कमिटमेंट की है। और मैं जिस जगह पे आया हूँ वो मेरी एक कमिटमेंट है इस गेम के साथ। अच्छा लेकिन जी मेरा सवाल ये कि ये जो हमारे यहाँ तर्ज अमल है एटीएफ के लेवल पर और आईटीएफ के लेवल पर भी तर्ज अमल लोगों का ऐसे ही होता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं है। आपको तो वहाँ की मीटिंग में जाके लगता होगा आप किसी और दुनिया में शामिल हो गए। हाँ, वो तो नेचुरली। अब देखें ना, जैसे एशिया है इसी तरह सारे रीजन्स की अपनी अपनी रीजन, लाइक यूरोपियन टेनिस एसोसिएशन अलहदा है, अफ्रीकन टेनिस एसोसिएशन अलहदा है, यूएसटीए अलहदा है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं, जो अमीर ममालिक हैं उनके अंदर, अब अमीर ममालिक में से अब ये देखें ना, ये जो एक प्लेयर निकलता है, नॉट नेसेसरली अमेरिका से, नॉट नेसेसरली यूरोप की बड़ी कंट्री से, यूरोप की छोटी कंट्री से निकलते हैं। पोलिश प्लेयर है, स्वीडिश प्लेयर है। तो ये उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की कमिटमेंट है टू ब्रिंग द पीपल टू दैट लेवल, द प्लेयर्स टू दैट लेवल, वो काम आती है। अच्छा आपके ख्याल में जो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी रीजन की होती है वो भी उनको बड़े अच्छे अंदाज से लुक आफ्टर करके उनको सामने लेके आती है। नाज़रीन एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर हम बात करेंगे सरदार नवीद हैदर खान साहब से भी, और इस पे मज़ीद आगे बढ़ेंगे कि शाह साहब ने तो जब ये हुकूमत में थे, खुशकिस्मती से चौधरी शुजात साहब के साथ इनकी दोस्ती है और वो वज़ीर आज़म बन गए, तो इन्होंने तो टेनिस कोर्ट बना लिया। अब अगर ना कोई सेनेटर हो, ना वज़ीर आज़म उसका करीबी दोस्त हो, ना हुकूमत तक उसकी रसाई हो, ना वो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हो पेट्रोलियम की और वो लोगों को कायल कर ले, अगर ये सब चीज़ें ना हो तो फिर बंदा फंड्स कैसे अपने लिए इकट्ठे कर सकते हैं? इस पर भी बात करते हैं इस वक्फे के बाद। प्रोग्राम में आपको एक मतलब फिर खुश आमदीद कहते हैं। सरदार नवीद हैदर खान साहब, खेलें हुकूमत की तरजीह हैं या नहीं है? नेवर, कभी भी नहीं। खेल नहीं है, लेकिन खेल के एडमिनिस्ट्रेटर ज़रूर हैं। जो भी हुकूमत आती है वो चाहती है कि प्रेसिडेंट उनके मनमाने लोग आएँ, और यही वजह है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का जो खेल है वो खिलवाड़ बन गया। इनकॉम्पिटेंट पीपल हु हैव नथिंग टू डू विद द पर्टिकुलर गेम, उनको सिर्फ नवाजने के लिए उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, उनको ओहदे दे दिए जाते हैं और फिर उसके बाद क्राइसिस शुरू हो जाती है।
हमने अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 30-35 बरसों में प्रोफेशनलिज्म जो एक लफ्ज़ है जो पूरी दुनिया में है, देखिए दो लफ्ज़ चलते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, एक कमर्शलाइजेशन और एक प्रोफेशनलिज्म। ठीक है जी। हमारे में दोनों नहीं, अनफॉर्चुनेटली। और जितनी फेडरेशंस हैं, शाह साहब ने भी कहा कि जी गवर्नमेंट फंडिंग करती है, तो भाई पैसे से खेल नहीं इंप्रूव होगा। नो, पैसा अगर आप उसको देंगे जिसको खेल का पता ही नहीं है, जिसके पास प्लान ही नहीं है, जिसके पास विजन ही नहीं है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि जी वो खेल जिस पर्टिकुलर फेडरेशन है या पर्टिकुलर खेल है उसमें इंप्रूवमेंट होगी। जैसे आपने शुरू में कहा टैलेंट की कमी नहीं है, क्या वजह थी कि आपने दुनिया स्कॉश में हुकूमत की इतना अरसा? क्योंकि आपके पास टैलेंट था, आपने उसको ग्रूम होने दिया, और आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर थे एयर मार्शल नूर खान जैसे। आपकी हॉकी ने गोल्ड मेडल्स दिए, वर्ल्ड कप जीते, ओलंपिक्स जीती, एशियन गेम जीती। आज क्या हो गया पाकिस्तान हॉकी को? ये दो खेल एग्जाम्पल है। एथलेटिक्स के अंदर जो 7 वाला मुल्क है वो अपने एक एथलीट के ऊपर फिल्म बना गया है। आपने आज तक अपने गोल्ड मेडलिस्ट का पता ही नहीं किया, यूनुस का और इखलाक का, वो किधर गए? प्रॉब्लम यह है कि ना हुकूमत सरपरस्ती करती है सही मानों में खिलाड़ियों की, और ना ही अवाम। आप जीत के आ जाए वर्ल्ड कप तो जुलूस बन जाता है, एयरपोर्ट से आपको रिसीव किया जाता है और हजारों लाखों लोग जो हैं जुलूस की सूरत में आपको लेके आते हैं, और अगर आप हार के आते हैं तो आपका जलसा बना देते हैं ये लोग। बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि हमारा माइंड सेट ही गलत है। हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि जो उनका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, अब 18th अमेंडमेंट आप देखें तो स्पोर्ट्स को ये बोलेंगे सर जी, उस पे 18th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उन्होंने स्पोर्ट्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि उन्होंने उसको फेडरल सब्जेक्ट की बजाय उसको सूबों को दे दिया। सो राइट नाउ टेक्निकली स्पोर्ट्स शुड बी रन बाय द प्रोविंसेस। ये तो इंपॉर्टेंस होगी खेलों की एज फार एज द फेडरल गवर्नमेंट इज कंसर्न। तो वो तो बात कर दिया ना सरदार साहब। देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि आप हाल ही में क्राइसिस देखें जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ क्राइसिस हुए, वहां पर भी तो मनमानी करने की कोशिश की ना जी, कि जो इलेक्टेड बॉडी थी उसको हटाने की, जिधर फुटबॉल रहा है। ये सारा कुछ जो है ये क्या है? ये नुकसान किसका है? नुकसान उस गरीब प्लेयर का है, नुकसान उस टैलेंट का है जिसको मौका नहीं मिला। आपको पता है 2 साल से पाकिस्तान फुटबॉल टीम की रैंकिंग 170 से 200 पे आ गई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान टीम ने किसी इंटरनेशनल एक्टिविटी में हिस्सा ही नहीं लिया 2 साल से। अंडर 16 के आपके प्लेयर्स 2 साल में अंडर 19 पे पहुंच गए हैं, उनको आपने कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। ये जुल्म किसके साथ है? ये जुल्म ऑफिशियल्स के साथ नहीं है, ये जुल्म हो रहा है उन खिलाड़ियों के साथ, ये जुल्म हो रहा है उन रेफरीज के साथ जिन्होंने साल साल मेहनत करके AFC लेवल और फीफा लेवल पे जा चुके हैं। ये उन कोचेस के साथ ज्यादती है जिन्होंने C लाइसेंस, D लाइसेंस, C, B, A किया हुआ है। तो बेसिकली हु इज सफरिंग? खेल सफर कर रहा है और खिलाड़ी सफर कर रहे हैं ना। तो हुकूमत वक्त को ये रियलाइज करना चाहिए कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे नुकसान हो आम खिलाड़ी को। आपको पता है इस वक्त 6 लाख अफराद जो है फुटबॉल से वाबस्ता, फैमिलीज एंड प्लेयर्स, दे आर सफरिंग फॉर द लास्ट 2 years। क्या वजह थी? कि जी मखदूम फैसल सालेयात की शक्ल पसंद नहीं है, उसको हटाना है, बाय हुक और बाय क्रुक। किसको लाना है जी? कैप्टन सफदर साहब को लाना है। ये प्लानिंग शुरू हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में। लगा रहे हैं आप? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, हकीकत है। हमें बुलाया गया, स्पोर्ट्स बोर्ड के जो DG थे उन्होंने कहा जी फैसला हो गया है कि कैप्टन सफदर साहब को प्रेसिडेंट लाना। उस्मान अनवर ने बुलाया हमारे जनरल सेक्रेटरी को, इट इज इन राइटिंग। वहां से ये खेल शुरू हुआ। जब पता लगा कि कैप्टन सफदर डज नॉट क्वालिफाई टू कंटेस्ट द इलेक्शन, क्योंकि फीफा रूल ये है कि कम से कम 2 years यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट गेम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और अ रिटायर्ड प्लेयर एंड ऑफिशियल। तो अनफॉर्चुनेटली उनकी वाबस्तगी नहीं थी फुटबॉल की। तो उन्होंने फिर सेकंड प्लान लिया, जाहिर शाह साहब को आगे लाए, क्राइसिस से क्राइसिस शुरू हुई, फिर कोर्ट्स में चले गए और आज तक कोर्ट्स में। अब फीफा जो गवर्निंग बॉडी है वो हमें रिकग्नाइज करती है सिंस 2015। मखदूम फैसल सालेयात एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, सरदार नवीद हैदर एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन एंड प्रेसिडेंट पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन, और बाकी जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं। लेकिन 2 साल से कांग्रेस की मीटिंग ही नहीं हो सकी, इसलिए बिकॉज द ऑनरेबल कोर्ट, वो कोर्ट में गए, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है। तो अभी तक फुटबॉल खेली जा रही है इस हाफ से दूसरे हाफ में, मींस फ्रॉम दिस कोर्ट टू द अदर कोर्ट। ठीक है। तो अभी सुप्रीम एक तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पोर्ट्स के बारे में या तालीम के बारे में अगर आपके मिनिस्टर का कोई विजन ही नहीं होगा
So what they will convey to their chief minister or prime minister? No communication. मतलब दे कैन नॉट टेल कि जी विजन में क्या है, या बात भी नहीं करते होंगे कि स्पोर्ट्स क्या चीज़ है, स्पोर्ट्स क्या रोल प्ले कर सकती है, स्पोर्ट किस तरह गुडविल क्रिएट करती है इंटरनेशनल लेवल पे जब आपका प्लेयर अचीव करता है। आप देखें ना, एसाम जब अचीव करता है तो अमेरिका में जो उसकी स्टेटमेंट थी वो कितनी पॉपुलर हुई। बिल्कुल ठीक है, उसने कहा कि हम पीस लविंग कंट्री हैं, पीस लविंग लोग हैं। वो मैं भी वहाँ था, आई वॉज देयर एट दैट टाइम। बट आई एम सेइंग कि ये जो चीज़ है ना, हमने इस्लामिक गेम्स में, इफ़ यू रिमेंबर, टेनिस ने ही 5 मेडल जीते थे, 3 गोल्ड के और 2 दूसरे, और किसी गेम ने कोई मेडल ही नहीं जीता। बट कितना नाम हुआ। अच्छा जी, हुकूमत की तरजीह क्यों नहीं होती फिर? ये आपने सेनेटर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब के साथ आपकी ज़ाती और दरीना दोस्ती है, कभी कोई ज़ेर बहस भी हुकूमत के अराकीन में, हुकूमती नुमाइंदों में, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों में खेल आते हैं या नहीं आते? मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों का, ये जो हमारे पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, इनमें मेरा ख्याल नहीं 5% से ज़्यादा लोग होंगे जिनके पास ऐसे विजन्स हो। ये विजन की बात है। मैं कहता हूँ ना कि जो स्पोर्ट्समैन होता है उससे बड़ा एम्बेसडर नहीं होता। अच्छा, आपके ख्याल में सियासतदानों के पास वो विजन नहीं है जो खेलों को फरोग दे सके और उनकी अहमियत को जब समझ सके? तो फिर तो बेड़ा ही करके शायद। मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करूंगा। देखें, वी हैव बीन अंडर द रूल ऑफ आर्मी। जब आर्मी के आ जाते हैं मार्शल लॉ लगा के, तो जर्नल साहिबान आ जाते हैं, हेड ऑफ फेडरेशन। जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं तो पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं। तो ये माइंडसेट जो है ये 35-40 साल से इसी तरीके से चल रहा है। ये क्यों है जी शाह जी कि अगर आपने किसी अपने बंदे को या करीबी शख्स को या अपने किसी मनपसंद को कहीं लगाना है तो खेलों की तरफ भी क्यों आ जाती हैं चीज़ें? फिर देखना, ये तो वो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं ना, ये उनकी एक जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, जैसे ये जो नवीद बता रहे थे कि फैसल के मुकाबले में वो लाना चाह रहे थे कैप्टन सफदर को, उसका दिल आया, ओहो बड़ी बात है, बड़ी बार के ट्रिप मिलते हैं और यहाँ जाना होता है, वहाँ जाऊँगा, ये बॉडी है। वो जाके उसने चीफ मिनिस्टर से बात की, उन्होंने कहा जी ये इलेक्शन आ रहा है, मुझे इस पर दिलवा दें। ये तरीका होता है। अब हमारी तरह जाके कहें कि हमने इलेक्शन लड़ना है, अब एशिया में जाके इलेक्शन लड़ा, वोट लेके जीत के आए हैं। पाकिस्तान उन्होंने रिकग्नाइज किया कि इन्होंने कोई काम किया हुआ है, ये स्पोर्ट्स से अटैच बॉडीज हैं, और इसी बेसिस पे जो पूरा इलेक्शन होता है उसमें ITF है, ATF है, उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन काउंट होती है। आपने क्या किया है, लेकिन यहाँ पर जब साहिब इख्तियार होते हैं उनके पास अगर कोई उनका एक करीबी शख्स जाता है कि सर मैंने इत्थे ला दो, अभी भी देखें बात सिर्फ यह है कि हुकूमत हमारी है, हम पाकिस्तानी है ना, हुकूमत हमारी है, चाहे हुकूमत वक्त है या आने वाली हुकूमत है। मेरी तो अपील होगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी और चीफ मिनिस्टर साहिबान से भी कि देखें इतना टैलेंट है हमारे पास, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। हम अगर इस टैलेंट को ग्रूम नहीं करेंगे, forget about bringing laurels to the country, you are handing over your youth to terrorism, you are handing your youth to crime। लियारी जो है गढ़ है पाकिस्तान में फुटबॉल का, जिसने सबसे ज्यादा प्लेयर दिए पाकिस्तान को, अनफॉर्चुनेटली बॉक्सर्स और फुटबॉल प्लेयर दिए। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान अंडर 14 की नुमाइंदगी करने वाला बच्चा, जिसने पाकिस्तान की अंडर 14 की टीम में 2012 में नुमाइंदगी की और मेडल जीत के आए, वो बच्चा 16 साल की उम्र में पुलिस मुकाबले में मारा जाता है कराची में इन लियारी, बिकॉज दैट बॉय वॉज पिक्ड अप इजीली बाय दोज गैंग्स जो थे, और उन्होंने एक्सप्लॉइट किया उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन, और उस बच्चे को ल्योर इन कर दिया टुवर्ड्स क्राइम। बात सही है कि 2012 में वो पाकिस्तान अंडर 14 पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है बच्चा,
और 16 साल की उम्र में वो बच्चा कत्ल हो जाता है कराची में इन द क्रॉस फायर। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि अभी भी अपील है सब चीफ मिनिस्टर से, देखें प्लीज लेट्स, जो हो चुका है ना पहले उसको जरा बायगॉन करें, फ्यूचर देखें। आप मुझे ये बताएं कि जी आप कहते हैं कि जी खेल खेला जाए, व्हाट डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न। आप लाहौर शहर में रहते हैं, आपका सबसे बड़ा गढ़ खेलों का था मिंटो पार्क, आपने मिंटो पार्क को बस की नज़र कर दिया, इंटरचेंज बनाया, वहाँ पर बना लिया, लेकिन उसका अल्टरनेट तो दें बच्चों को। लाहौर के अंदर आखिरी जो फुटबॉल स्टेडियम है ना जी, विच इज़ मल्टीपर्पज़ स्टेडियम, वो है पंजाब स्टेडियम जो बना हुआ है, जिसमें फुटबॉल कम हो रही है। वहाँ कभी कबड्डी हो जाती है, कभी वहाँ कुश्तियाँ हो जाती हैं, कभी कभार एथलेटिक्स हो जाती है। खुदारा आपके पास इतनी ज़मीनें पड़ी हैं, आप हर डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड बनाएं, आप देखें एक्टिविटी कितनी है। आपको पता है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कितने बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं फ्रॉम कराची टू गिलगित एंड सिकरदू और इस तरह बलूचिस्तान। मैं अगर आपको फिगर दूं, कितने बच्चे सब क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल खेली जा रही है। आप भी बलूचिस्तान जाके हर मरतबा एक कप करा लेते? जी मैंने बलूचिस्तान में भी कराया है। आपको मैं ये बताऊं कि 37 डिस्ट्रिक्ट्स वर इन्वॉल्व, और आप ये देखें कि जो फाइनल हुआ है उसमें द स्टेडियम वॉज जैम पैक्ड। आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में 18,000 पीपल। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये इंसर्जेंसी चल रही है, बलूचिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं, लेकिन हमने वहाँ जाके टूर्नामेंट कराया, उन एरियाज़ में जाके कराया, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से फुटबॉल खेली जा रही है। तो खेलों के जरिए, खेलों से मोहब्बत, खेलों के जरिए, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे हॉकी हो। अब हॉकी फेडरेशन को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो गुज़श्ता प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने भी, अब भी हुकूमत ने पैसे दिए। जो प्रेसिडेंट बनता है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, सबसे पहले अपील करता है जी हमें पैसे दें। अच्छा जी ये बताएं कि आपको पिछले 7-8 साल में इतने पैसे दिए गए हैं, अरबों रुपए दिए गए, करोड़ों नहीं, अरब क्रॉस करके। आप पहले 3 से आखिरी 12 में आ गए, उसकी जस्टिफिकेशन दें ना। उसकी जस्टिफिकेशन ये है दैट यू आर गिविंग द मनी टू नॉन प्रोफेशनल पीपल। देखें एक अच्छा प्लेयर जिन्हें पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लिए होंगे, लाजमी नहीं है कि ही कैन बी अ गुड कोच और ही कैन बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो जब तक आप प्रोफेशनल्स नहीं लाएंगे उस वक्त तक काम नहीं चलेगा। एक वक्फा ले रहे हैं जी, वक्फे के बाद आएंगे और फिर सैयद दिलावर अब्बास साहब से और सरदार नवीर हैदर खान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खुशामदीद कहते हैं जी आपको एक मरतबा फिर। शाह जी, ये स्पोर्ट्स फेडरेशन मतलब एक खेल एक है, तंजीमें 3 है, और तंजीमें 3 है एक खेल के नाम पर, और खेल भी नहीं हो रहा। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? देखा ना, इसमें भी 2 चीज़ें हैं ना। अभी नवीद ने बताया था ना कि इनके मुकाबले में खड़े की, फिर एक और फेडरेशन खड़ी हो गई जो गवर्नमेंट खड़ी कर देती है कि जी ये इलेक्शन जितवाएंगे इसको, और वो उनका एक अपना सियासी मकसद भी होता है। अब आप ये देखें ना, ये पंजाब में एज इट इज़ के ये प्रोविंसेस को आ गई हैं स्पोर्ट, यहाँ पे एक मेला करते हैं। मैंने तो आगे भी इस पर क्रिटिसाइज़ किया है कि ये स्पोर्ट्स मेला क्या चीज़ है। इस तरह तो स्पोर्ट्समैन नहीं बनते, इस तरह तो स्पोर्ट्समैन बाहर नहीं आते कि आप इतना करोड़ों रुपया उस मेले को देते हैं। और कौन इंचार्ज है जी? हमजा शहबाज साहब उसके इंचार्ज है, और मुंह खुला हुआ है पैसे का। तो उसके अंदर पैसा खुर्द-बुर्द भी होना है। स्पोर्ट्स मेला होना बुरी बात है? नहीं, ये स्पोर्ट्स मेले का क्या, आप जब तक आप ओरिजिनल जिस गेम को आप पेट्रोनाइज करना चाहते हैं उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, आप उसके दफ्तरों पे कब्जे कर लेंगे, आप उनके कोर्ट्स पे कब्जे कर लेंगे, उनके ग्राउंड पे कब्जे कर लेंगे और कहेंगे जी पंजाब में। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो मुतवाजी तंजीमें बनती हैं इसके पीछे भी हुकूमत का हाथ होता है? और इसीलिए होता है ना कि वो एक अपनी मर्जी के आदमी को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं, जबकि एग्जिस्टिंग या सिटिंग लेजिटिमेट फेडरेशन बैठी हुई ऑपरेट कर रही होती है। ठीक है, एक आईनी और कानूनी फेडरेशन की मौजूदगी में आप एक दूसरी, जैसे जनरल यहाँ पे तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के मुकाबले में एक ओलंपिक एसोसिएशन बन गई थी, साई को खड़ा कर दिया था उनको।
तो ये जो चीज़ है ना, ये खराबी का बायस है। आप फेडरेशन का एक एवेल्युएशन करें, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कमिटमेंट देखें, और ये देखें कि उन्होंने और उस फेडरेशन ने क्या कंट्रीब्यूट किया है इस वक्त तक। ठीक है। अगर आप जेन्युइनली एज प्रोविंशियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट आप समझते हैं कि नहीं ये ठीक है, या एक आप न्यूट्रल बॉडी से एग्जामिन कराएं कि किस किस फेडरेशन की सिटिंग बॉडी ने कितना काम किया, क्या चीज़ की पाकिस्तान के लिए, क्या वो पाकिस्तान के लिए लाए, क्या उन्होंने ऑन देयर ओन इकट्ठा किया, क्या गवर्नमेंट ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। अगर उनके रिजल्ट जो हैं और उनकी इफेक्टिवनेस विच इज़ नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, देन तो उनको चैलेंज करें या करवाएं या जो है। बट अगर अच्छा काम करने वाली फेडरेशन बैठी हुई है और वो पाकिस्तान के लिए अच्छा डिलीवर कर रही है, या आपको अपने उन विजन में देती है कि जी अगले 3 साल में हम इतने प्लेयर देंगे और पाकिस्तान इस लेवल पे होगा इस गेम में, तो ठीक है ना, फिर तो उनको फिर दें। अगर वो सब चीज़ें पूरी नहीं करते हैं तो फिर तो ज़रूरत भी कोई नहीं है कि स्पोर्ट्स की मुतवाज़ी फेडरेशन बनने में भी हुकूमत का हाथ होता है। डेफिनेटली। देखें जी, बात सिर्फ इतनी सी है। आप देख लें, पाकिस्तान ओलंपिक का सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने है कि एक विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट यू हैड 2 बॉडीज। एक रिकग्नाइज थी IOC जनरल आरिफ, एक थी रिकग्नाइज बाय द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो थे जनरल साहिब। तो दैट इज दी वो टॉप बॉडी है ना। बाकी फेडरेशन तो नीचे हैं। तो जब इतने बड़े लेवल पे ये खेल खेला जा सकता है, और वो नेशनल गेम्स भी कराई, नेशनल गेम्स भी कराई, ठीक है जी, जिसमें करोड़ों रुपया दिया, किसने दिया? हुकूमत पाकिस्तान ने दिया ना जी। अब वो पैसा कहाँ गया? क्योंकि उसके जितने भी उस अच्छा, उस वक्त मेरा ख्याल है वफाक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना जी। देखिए सर, मैं हुकूमत नहीं कहता कि कौन सी हुकूमत है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिकल गवर्नमेंट। मैं ये कहता हूँ जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो अपने मनमाने लोग लाना चाहती है। जब आर्मी की या मार्शल लॉ आता है तो वो जनरल्स आ जाते हैं, आपने देखा है। और लुक्रेटिव बॉडीज क्या हैं? लुक्रेटिव बॉडी नंबर 1 इज क्रिकेट, इसलिए कि स्पॉन्सरशिप भी उनके पास है, पैसा भी उनके पास है और ग्लैमर है। एंड क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन पाकिस्तान, और साथ वाले वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन इट हैज इंटरेस्ट। अब आप देखें, ये पाकिस्तान टीम एक T20 मैच जीती है बड़ा क्लोज, दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर साहब मुबारकबाद दे रहे होते हैं, चीफ मिनिस्टर मुबारकबाद दे रहे होते हैं। 2014 में मैं टीम लेके गया हूं पाकिस्तान की, इंडिया बेंगलोर में। हमने इंडिया को हराया, सीरीज जीती, किसी ने हमें मुबारकबाद किया जी? हमें एक छोटी सी चीज नहीं दी गई। अब टेनिस में देख लें, सामुल हक का जिक्र, इतनी बड़ी चीज दे रही है आपको, आपकी बिल्डिंग से बाहर निकाल दी है। देखें वो, ये मैं बता रहा हूं ना आपको कि दिस इज व्हाट यू गेट इन रिटर्न फॉर द हार्ड वर्क। अब सामुल हक ने एक दफा, अगर आप देखें, जब US ओपन में 2010 में मिक्स डबल्स में और डबल्स के फाइनल में, ठीक है जी, सो बेसिकली ही वाज द रनर अप। रनर अप मींस ही डिड नॉट गेट द गोल्ड मेडल, ही गॉट द सिल्वर मेडल। जनरल मुशर्रफ के जमाने में पॉलिसी दी गई पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कि एनीबडी हु विंस अ गोल्ड मेडल एट दी वर्ल्ड लेवल शुड बी गिवन 1 करोड़ रुपीस, सिल्वर मेडल 50 लाख रुपीस, ठीक है जी। एशिया लेवल पे 50 लाख और 25 लाख, एंड दैट बिकेम अ पॉलिसी। उस जमाने में अल्लाह जन्नत नसीब करे, सौलत अब्बास साहब थे DG स्पोर्ट्स के, और एक बॉक्सर था जिसको 10 लाख रुपया दिया गया था, और उसी वक्त ऑर्डर दिया गया कि इसको 40 लाख और दिया जाए, बिकॉज एशियन लेवल पे ही हैड वन द गोल्ड मेडल। एहसान के साथ आपने क्या किया मुझे बताएं, उसको क्या आपने इज्जत अफजाई की? मां सवाई टेनिस फेडरेशन ने या मॉडल टाउन सोसाइटी ने उनको वो बुलाया? उसके अलावा वेयर इज एहसान हक? जब कौम और हुकूमत अपने हीरोज की कदर नहीं करेगी तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट इंडिविजुअल्स टू एक्सेल? और ये वो आदमी है जिसके वो 2 मिनट की जो तकरीर थी ना, जो पूरी दुनिया ने सुनी, जिसमें एहसान हक ने सिर्फ 2 लफ्ज कहे कि पाकिस्तान इज अ पीसफुल एंड लविंग कंट्री। मैं कहता हूं कि जी वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल था। वहां पे खड़े होकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और सदर ऐसी बात कर सकते? नहीं, बात सिर्फ इतनी बगैर पूछे, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि देखें, ये रियलाइज करना चाहिए इनको कि ये खेलों की अहमियत है और ये पाकिस्तान में स्पोर्ट्समैन की इंपॉर्टेंस है। सर, चाइना और उसकी कुव्वत है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं चाइना का। चाइना आज से 30 साल पहले देखें कि वेयर इट वाज एट ओलंपिक मेडल, और कई ऐसे खेल थे जो चाइना में खेले ही नहीं जाते थे, जिसमें हॉकी का मैं एग्जांपल देता हूं। हमारे कोचेज ने जाके ट्रेन किया उनको। आज चाइनीज हॉकी टीम इज प्लेइंग इन ऑल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। आज से 30 साल बाद लगता है जो खेल हमारे यहाँ खेले जाते थे ना 30 साल पहले, वो खेले नहीं जाएंगे, जो सूरत हाल नजर आ रही है। तो यही तो वजह अच्छा है। शाह साहब,
आप रहे हैं, मेरा जो सवाल आपसे ये है, क्यों नहीं करते हुक्मरान बात क्यों नहीं करते खेलों की बेहतरी के लिए? अगर आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की बात करते हैं कि उनके पास इतनी फ़िक्र और तामीरी सोच नहीं है कि वो अपने वज़ीर आला को बताएं, तो फिर वज़ीर आला के पास भी नहीं है, उसको भी नहीं पता है कि ये उसके नीचे क्या हो रहा है। हार्डली इन लोगों का कोई देखे ना कि इनके कोई लेवल है स्पोर्ट्स पे, किसी जगह ये इन्होंने शायद जी दुनिया में भी नहीं जाते, दुनिया में भी तो जाते हैं ना, दुनिया को तो देख रहे हैं ना कि ओलंपिक्स क्यों होती हैं, कॉमनवेल्थ क्यों होती हैं। ये बिल्कुल आंखें बंद करके जाते हैं और ये अपनी जेब में कागज़ डाल के जाते हैं और उसको निकाल के उन्होंने पढ़ना होता है ओबामा के सामने कि ये मेरे 5 पॉइंट्स हैं। अगर इनको उस वक्त कोई स्पोर्ट से बात करनी पड़ जाए तो इनको कोई पता होगा? नो। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि वो लोग हमारे पे एज ए रूलर मुसल्लत होते हैं बिकॉज ऑफ दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिनका ना कोई दुनिया में विजन है, ना उनकी कोई सोच है। मुझे ये बताएं, कोई कभी ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट की सकती है एक्सेप्ट फॉर रूटीन के रटे हुए, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हम ला रहे हैं तुम्हारे लिए? कभी किसी की ज़ुबान से आपने सुना है कि मैं पाकिस्तान में एजुकेशनल सिस्टम के अंदर स्पोर्ट्स वर पार्ट ऑफ द एजुकेशन मिनिस्ट्री? वॉज इट? उसको सेपरेट किया गया, उसको निकाल के बाहर मारा गया, ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे। तो व्हाट वी हैव डन टू द स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, हमने जितनी ज्यादती हमारी गवर्नमेंट्स ने स्पोर्ट्स के साथ की है। अब इंटर प्रोविंशियल जो कोऑर्डिनेशन आईपीसी वाले दे, अब आप अनलेस एंड अनटिल एक मिनिस्टर लाइक, मैं कुछ नहीं कहता, सपोज कि फैसल होता मिनिस्टर तो एटलीस्ट, या मैं होता, मैं और फैसल ने प्राइम मिनिस्टर के सामने रिप्रेजेंट किया स्पोर्ट्स के लिए, मीटिंग हुई, यूसुफ रजा गिलानी प्रेसिडेंट थे, स्पोर्ट्स वर रिप्रेजेंटेड बाय फैसल, माई सेल्फ और एक वो जो बॉक्सर था फेडरेशन का प्रेसिडेंट, ठीक है, 3 of us, बाकी चारों प्रोविंशियल मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, एंड वी हैड टू टॉक अबाउट डिस्कस द स्पोर्ट्स। हाँ, तो ये चीज़ है कि वो प्राइम मिनिस्टर को तवज्जो दिलाने के लिए मैंने मीटिंग भरी में आवाज़ दी प्राइम मिनिस्टर को। मैंने कहा हम इधर बैठे हैं, आप उधर किधर देख रहे हैं? मैंने यूसुफ ये कहा, उसकी सेक्रेटरी बड़ी फ्रेंड हो गई, नरगिस सेठी उसकी सेक्रेटरी, कि आपने प्राइम मिनिस्टर ने हमें बुलाया तो ही मस्ट बी अटेंटिव। तो ये लोग वो हैं, कितनी अनफॉर्चुनेट है कि ये हम वो मतरेई माँ वाला सलूक करते हैं स्पोर्ट्स के साथ, सुतेलो जैसा सलूक, सुतेलो जैसा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखें, हमारा होता है ना, फुटबॉल मैच होता है या हॉकी मैच होता है, तो हम कहते हैं जी चीफ गेस्ट आएँ। तो डेफिनेटली जब आप चीफ गेस्ट बुलाते हैं तो आप चाहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब आएँ, गवर्नर साहब आएँ, प्राइम मिनिस्टर साहब आएँ। मैं आपको हकीकत से बता सकता हूँ कि दे डू नॉट कम एंड अटेंड द होल मैच। वो सिर्फ एक टोकन रिप्रेजेंटेशन होती है, जस्ट हैंडशेक, फोटोग्राफ एंड दैट्स इट। और मैं आपको 2006 कॉमनवेल्थ का फाइनल पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया इन मेलबर्न बताता हूँ। हम बैठे हुए थे तो अचानक एक पुलिस वाला हमारे पास आया, उसने कहा जेंटलमैन कैन यू वेकेट दीज 2 सीट्स। हमने कहा व्हाई? The Prime Minister of England and Prime Minister of Australia with their wives have come to see the final match. हमने कहा ठीक है जी, हम आगे चले गए। Howard was the Prime Minister of Australia and Mr. Tony Blair was the Prime Minister of England. और फाइनल था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, और सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा के फाइनल में जगह बनाई थी। टोनी ब्लेयर विद हिज वाइफ एंड मिस्टर हावर्ड विद हिज वाइफ, दे केम एंड सैट देयर, और थ्रू आउट द मैच दे वर स्पेक्टेटर्स, they were clapping on every good move by Australian team also and Pakistan team also. और हमारे साथ उन्होंने कन्वर्सेशन की। वो पाकिस्तान टीम जब हारी तो मैंने खड़े होकर टोनी ब्लेयर को कहा, मैंने कहा सर, मिस्टर हावर्ड्स टीम हैज वन, आई होप यू आर गोइंग टू सपोर्ट द पाकिस्तान टीम। आप पाकिस्तान टीम से पूछें किस तरीके से टोनी ब्लेयर ने उनके साथ ग्रीट किया, उनसे इंडिविजुअल फोटोग्राफ्स खिंचवाई, एंड दे वर देयर टिल द एंड ऑफ दैट मैच। बेसिक आइडिया ये है
कि जब तक आपकी लीडरशिप ये सोचेगी नहीं कि हमने, दो चीजें हैं जी, एक एजुकेशनल रिफॉर्म्स और एक है स्पोर्ट्स रिफॉर्म्स, जब तक आप स्पोर्ट्स के अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं लाएंगे, पीपल हु डिजर्व टू बी देयर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एफिलिएशन, पॉलिटिकल एफिलिएशन या देयर बैकग्राउंड, ब्रिंग इन प्रोफेशनल्स फॉर गॉड्स। ये स्पोर्ट्स बोर्ड का क्या किरदार है? स्पोर्ट्स बोर्ड का किरदार यह है कि 80% ऑफ द मनी इज गोइंग फॉर देयर सैलरीज एंड पर्क्स, 20% इज गोइंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। शाह जी, स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ये जो है ना, ये ऐसी तंजीमें, इनको आप कह सकते हैं ये घिसी पिटी, मतलब वो जो कंट्रीब्यूट ना करें, लेवल्स को एलिवेट ना करें, उनका फायदा आप कंट्रीब्यूट ना करें, देन वो तो उसी जगह पे खड़ी है ना जहाँ पे वो लकीर थी। ठीक है। तो आई थिंक ये विजनरी रोल प्ले करना है। अच्छा शाह जी, विजनरी रोल प्ले करना है, आपको कोई तब्दीली नजर आती है खेलों के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, सियासतदानों की सोच में, ब्यूरोक्रेट्स की सोच में, अमल करने के मामले में? बहुत कम। सरदार साहब, मैं एक चीज़ इंटरेस्टिंग यहाँ कहता चलूँ जाते जाते, गुज़श्ता 6 साल से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई फंडिंग नहीं ली। टोटल फंडिंग इज डन बाय द एनुअल ग्रांट गिवन बाय फीफा एंड एएफसी। आज अगर एक बंदा खड़ा होकर इल्ज़ाम लगाता है कि जी करप्शन हो गई, तो भाई पैसा किसका है? फीफा का है ना, पैसा किसका? एएफसी का है। तो अगर करप्शन हुई है तो सबसे पहले वो इल्ज़ाम लगाए ना जिनका पैसा है। जब आपका पैसा नहीं उसी है, का तो मसला है। आपका जब है नहीं, देखें सर, एडमिनिस्ट्रेटर हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर, 4.5 लाख रुपया सैलरी उसको दी जा रही है फॉर डूइंग नथिंग। अच्छा, तब्दीली है या नहीं है? कोई ये बड़ी तब्दीली है जनाब के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को लगाया है जिसने फुटबॉल की कोई एक्टिविटी नहीं की, लेकिन लगाया अगेन थैंकफुल टू द अथॉरिटीज एंड द कोर्ट्स। देखें, कोर्ट में केस, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये पैसा किसका है? ये ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, ये फीफा का पैसा है, ये एएफसी का पैसा है, और ये पैसा किस जुमरे में आया है? फॉर गिविंग इट टू द फुटबॉल प्लेयर्स इन डेवलपमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरदार नवीद हैदर खान साहब, सैयद दिलावर अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है हमारे दो माहिरीन की। पाकिस्तान में हुकूमत कोई भी आए, जो अब है, ये इसके चंद माह बाद, चंद हफ्तों बाद या ज़्यादा वक्त के बाद अगर कोई और हुकूमत भी आती है, तो इनके ख़्याल में खेलों की हालत बदलने वाली नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान तबका, पाकिस्तान में आने वाले हुक्मरान, इनको खेलों की अहमियत का और उसकी बैनुल अक़वामी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है। ये लिखी लिखाई चीज़ें पढ़ने के आदी हैं और इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि दुनिया में स्पोर्ट्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है अपनी मुआशी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए, अपनी बैनुल अक़वामी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपने ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए। ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह बात है कि एक ऐसा मुल्क जिसमें जो दहशत गर्दी का मारा हुआ है, ये भी हुक्मरान, वक्त के हुक्मरान नहीं जानते हैं कि अगर आप किसी चीज़ का, दहशत गर्दी का, जराइम का, बुरे कामों का मुकाबला कर सकते हैं तो खेलें उनमें सबसे अहम किरदार अदा कर सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ सबसे बदतरीन सलूक भी उसी शोबे के साथ किया जा रहा है। प्रोग्राम के वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बेट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।